अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप सबको मलिक अली एकेडमी में खुश आमदेद। आज के लेक्चर में हम हैशिंग कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेसन में जो टेक्निक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग एंड चेनिंग। सबसे पहले कोलिजन होता क्या है? कोलिजन इज अ स्टेट व्हेन अ हैश फंक्शन कंप्यूट्स सेम मेमोरी एड्रेस फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स। जब एक हैश फंक्शन मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए एक ही मेमोरी लोकेशन कंप्यूट करता है तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कोलिजन। और ये कोलिजन अकर हो जाती है, चाहे हैश फंक्शन कितना ही अच्छा और कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, कोलिजन तो होगी। अब हमें कोलिजन को किसी न किसी तरह से रिजॉल्व करना है, उस मसले को हमें हल करना है। अब वो मसला हल करने की हमारे पास दो मेजर टेक्निक्स हैं, दो मेजर टाइप्स हैं। एक है ओपन एड्रेसिंग और एक है सेपरेट चेनिंग या क्लोज एड्रेसिंग। In an open addressing hashing system, all the data go inside a big table. Linear probing, quadratic probing, डबल हैशिंग, ये तीनों टेक्निक्स ओपन एड्रेसिंग के अंदर फॉल करती हैं। उसके बाद आती है सेपरेट चेनिंग। सेपरेट चेनिंग क्लोज एड्रेसिंग है। इसमें हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो टेबल से बाहर होती हैं, तमाम की तमाम वैल्यूज टेबल से बाहर होती हैं और टेबल के अंदर हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ये कैसे काम करती है हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोबिंग को। हाउ टू कंप्यूट अ लीनियर प्रोब। अच्छा, प्रोब कहते हैं बेसिकली सर्च करने को, इन्वेस्टिगेट करने को। अब इसका जो फॉर्मूला है लीनियर प्रोबिंग का कि लीनियर प्रोब कंप्यूट कैसे होगा वो ये है। इसमें एच के बेसिकली एक हैश फंक्शन है जो कि नॉर्मली हमारा जो हैश फंक्शन हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। एच के को हम क्या करते हैं कि जो भी कोई की है की उसका हम मॉड ले लेते हैं साइज ऑफ द टेबल के साथ। ठीक है, की मॉड साइज ऑफ द टेबल, ये हो जाता है हमारा एच ऑफ के प्लस आई। आई का मतलब है आइट्रेशन कौन सी है। फर्स्ट आइट्रेशन होगी तो आई 0 होगा, सेकेंड होगी तो 1 होगा, थर्ड होगी तो 2 होगा। यानी कि आई जो है वो चलेगा 0 से n-1 तक। ठीक है, तो आई हुआ और इसको पूरे को हमने मॉड कर लिया दोबारा से साइज के साथ, और साइज हमारा जितना भी है टेबल का हमने वो ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीनियर प्रोब को कैलकुलेट करते हैं। अब हम ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको खुद ब खुद ये मसला समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, हमारे सामने ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनको इंसर्ट करना है एक हैश टेबल में और इस हैश टेबल का जो साइज है वो है 11। अच्छा, याद रखिएगा जब भी हम हैश टेबल का साइज लेंगे कोशिश करेंगे कोई प्राइम नंबर हो। हैश टेबल का साइज अगर प्राइम नंबर होगा तो अच्छा होगा। अच्छा, अब यहां पे हमारा हैश फंक्शन है k mod 11। ठीक है, एच के इज k mod 11 और अब हम इसको क्या करते हैं कैलकुलेट। 19 mod 11 इज इक्वल्स टू 8। तो एच के हमने क्या कैलकुलेट किया, 8 प्लस आई, आई क्या है अभी 0, और फिर हमने मॉड ले लिया इसका 11 से, तो क्या आएगा 8 आएगा। यानी 8 पोजीशन में जाके हम जो 19th की है उसको सेव करेंगे। 8th पोजीशन पे हमने 19 सेव कर दिया। 20 mod 11 9, जब 20 को 11 से किया 11 1 जा 11 प्लस 9 यानी कि रिमाइंडर क्या बचा 9। ठीक है, तो 9 जो है प्लस अभी 0th प्रोब है हमारी, फर्स्ट प्रोब है हमारी, तो 9 प्लस 0 मॉड ऑफ 11 ये क्या देगा आपको, ये भी देगा 9। तो यानी 9th पोजीशन पे हम 20 सेव करेंगे। 9th पोजीशन पे गए और हमने 20 सेव कर दिया इसी तरीके से, और ये भी फर्स्ट प्रोब के अंदर ही हमारा मसला हल हो गया। अब आते हैं हम 25 के ऊपर। 25 mod 11 3 है, तो 25 mod 11 3 है और थर्ड पोजीशन पे अब देखें जो हमारी आई की वैल्यू है वो अभी तो 0 ही है। जब तक के क्लैश अकर नहीं होगा आई की वैल्यू 0 रहेगी, तो हमें आई को और दोबारा mod 11 को कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो 25 mod 11 3 थर्ड पोजीशन पे हम गए और हमने 25 रख दिया, ये भी हमने फर्स्ट प्रोब के अंदर ही कर लिया। 34 पे
हम गए 34 मॉड 11, तो 11 3 जा 33 और 1 बचा, तो 1 पे जाके हमें 34 डाल देना है। ठीक है जनाब, 1 पे हम गए और 34 डाल दिया। यहाँ पे भी फर्स्ट प्रोब में काम हो गया। 45 मॉड 11, 11 4 जा 44, 1 बचा, तो अब 1 पोजीशन पे जाके हमें 45 सेव करना है। हम 1 पोजीशन पे गए तो देखा ऑलरेडी 1 पोजीशन पर कुछ और मौजूद था, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें डेफिनेटली इसको जीरोथ आइट्रेशन के ऊपर हमारा काम नहीं हुआ, तो अब हमें फर्स्ट आइट्रेशन पे जाना है। तो 1 प्लस 1, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 1 हुई और मॉड ऑफ 11 आपने किया, 2 मॉड 11 इज इक्वल टू 2। 2 पोजीशन पे जाके आपने 45 को सेव करना है, तो सेकंड पोजीशन पे हमने 45 को जाके सेव कर दिया। उसके बाद आता है हमारा 56, 56 मॉड 11, ये अगेन 1 कर रहा है। 1 पोजीशन पे हम गए, तो 1 पोजीशन पे तो 34 ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने क्या किया 1 प्लस 1, ठीक है, और मॉड ऑफ 11 किया इज इक्वल्स टू 2। अच्छा ये जो है ये 2 प्रोब्स के अंदर हुआ था, और यहां पे अभी हम प्रोब्स काउंट कर रहे हैं। सेकंड प्रोब पे हम आए और ये 2 कह रहा है सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे ऑलरेडी एलिमेंट मौजूद है, तो सेकंड प्रोब पे भी हमारा काम नहीं हो पा रहा, तो हमें अब थर्ड प्रोब पे जाना है। जब हमें थर्ड प्रोब पे जाना है तो हम इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू प्रोब -1 होगी, याद रखिएगा। अब थर्ड प्रोब पे है, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 प्लस 1 3 मॉड 11 इज इक्वल्स टू, तो थर्ड पोजीशन पर जाकर हम 56 रख सकते हैं? नहीं जनाब, थर्ड पोजीशन पे जाके भी नहीं रख सकते। तो अब क्या करें हम, दोबारा से हमें आई की वैल्यू फिर आगे बढ़ानी है। आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। 2 से 3 का मतलब है ये फोर्थ प्रोब चल रहा है हमारा, ठीक है। तो 4 मॉड 11 क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 4, 4 मॉड 11 इज 4। फोर्थ पोजीशन पे जाके हम 56 सेव कर देते हैं। हमने फोर्थ पोजीशन पे जाके 56 सेव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने एलिमेंट्स प्लेस किए हैं। अब फर्ज करें हमें सर्चिंग करनी है, तो अब देखते हैं हम सर्चिंग इसमें कैसे कर सकते हैं, डिलीशन, इंसर्शंस वगैरह हम इसमें कैसे करेंगे। इंसर्शंस तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब हमने ये देखना है कि इसमें हमने डिलीशंस वगैरह कैसे करनी है और सर्चिंग कैसे करनी है। द फाइंड एल्गोरिथम फॉलोज द सेम प्रोब सीक्वेंस एज द इंसर्ट एल्गोरिथम। फर्स्ट कर लें, आपने कोई भी वैल्यू सर्च करनी है, आपने 34 सर्च करना है, 34 मॉड 11 करेंगे। जब 34 मॉड 11 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1। हम 1 पोजीशन पे जाएंगे, देखेंगे 34 मौजूद है, तो हमारा काम हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम जाते हैं, हमने फर्स्ट करें 45 सर्च करना था। जब हम 45 सर्च करने जाएंगे तो फिर क्या होगा, 45 मॉड 11 हमने किया और हमारे पास क्या वैल्यू आई, 1 आई। 1 पे हम गए तो 1 पे तो 34 था। अब हम इसको सर्च को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, सर्च को हम कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक हमें हमारा टारगेट नहीं मिल जाता या एम्प्टी सेल नहीं मिल जाता। दोनों में से कोई एक चीज अगर हमें मिल जाएगी तो वहां पे हम सर्च को रोक देंगे। अगर एम्प्टी सेल आ जाता है और हमें चीज नहीं मिली तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो वैल्यू टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम 45 को हम सर्च कर रहे हैं, तो 34 हमारे पास आया था फर्स्ट टाइम पे। अब सेकंड टाइम पे क्या होगा, दोबारा से आई की वैल्यू बढ़ाकर, तो 1 प्लस 1 2 मॉड 11, तो 2 आएगा। जब 2 आएगा रिजल्ट, हम 2 पे हमने जाके देखा, 2 पे 45 मौजूद था, तो ऑटोमेटिकली हमारा काम हो गया। फर्स्ट करें कोई ऐसी वैल्यू हम ढूंढते हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। फर्स्ट कर लें हम 44 ढूंढते हैं। अब 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, हम इसका मॉड लेंगे, 44 का मॉड ले लेंगे 11 से, तो क्या आएगा, 0। 0 पोजीशन पे गए, यहाँ एम्प्टी था। अब 0 पोजीशन पे जब ये एम्प्टी है तो इसका मतलब ये है कि 44 इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, फर्ज कर लें और कोई हम वैल्यू लेते हैं, हम 46 ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं 46। 46 मॉड 11 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा 2। अच्छा, अब जब हम 2 पे जाते हैं तो 2 पे हम देख रहे हैं हमारे पास 45 लिखा हुआ है। अब 45 तो हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट तो 46 था।
तो मैंने क्या कहा था कि हम उस वक्त तक सर्च करेंगे जब तक कि हमें टारगेट नहीं मिल जाता या हमें एम्प्टी सेल नहीं मिल जाता। तो अभी हमें टारगेट तो नहीं मिला, तो अब हम क्या करेंगे, 2 को, ये फर्स्ट आइट्रेशन थी, इसमें यानी कि +0 करके हम चल रहे थे, ठीक है, +0 करके चल रहे थे। अब हम इसमें 2 में 1 प्लस करेंगे, 2 + 1 करके और उसको मॉड ऑफ 11 करके इज इक्वल टू 3। अब हम 3 पे जाके देखेंगे क्या 3 पे 46 है, नहीं भाई 3 पे 46 नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 कर लेंगे और ये हो जाएगा 4। क्या 4 पे 46 है, नहीं भाई 4 पे भी 46 नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको मजीद आगे लेके जाएंगे और ये 1 + 4 कर लिया, आइट्रेशन हमारी बढ़ती जा रही है और मॉड ऑफ 11 हमने किया, तो ये क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा। 5 पे हम जब जाके देखते हैं हमें 46 अभी भी नहीं मिला, मगर हमें एम्प्टी सेल मिल गया। जब हमें एम्प्टी सेल मिल गया तो इसका मतलब है कि 46 इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। मसलन हमने 45 सर्च करना है, हमारा टारगेट 45 है। अब हुआ ये कि हमने डिलीट, हम जैसे इंसर्शन होती है इस तरह हम डिलीशन भी करते हैं, हमें 34 की जरूरत नहीं थी, हमने 34 को डिलीट कर दिया। अब अगर हम 45 सर्च करने जा रहे हैं तो क्या होगा, 45 mod 11, 45 mod 11 हमने किया, रिजल्ट आया 1। 1 पे हम गए, 1 पे कुछ भी नहीं था, तो हमारी शर्त क्या थी, जब तक के टारगेट नहीं मिल जाता या एम्प्टी सेल नहीं मिल जाता। अब यहाँ पे अगर एम्प्टी सेल होगा तो हमारा टेबल ये रिटर्न करेगा कि जनाब 45 टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि टेबल में 45 एग्जिस्ट करता है। तो याद रखिएगा, हैशिंग के अंदर हम कभी भी वैल्यू को इस तरह डिलीट नहीं करते जैसे कि एम्प्टी सेल होता है। हमें इसके लिए सिग्नल रखना होगा। फर्ज कर लें एम्प्टी सेल के लिए हम नल रख लेते हैं और डिलीटेड सेल के लिए हम कोई और वैल्यू रख लें। हमने कहा एम्प्टी सेल्स हम नल से इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब जैसे 34 है, हमने इसको डिलीट किया, हमें मालूम है कि हमारे टेबल में नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं आएंगी। तो जब नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी तो मैंने क्या किया, 34 को रिप्लेस कर दिया -1 से। अब अगर मैं 34 को -1 से रिप्लेस करूंगा तो जब सर्च करता हुआ मैं यहां पे आऊंगा, 45 का मैंने मॉड लिया, 45 mod 11, तो आया 1। जब मैं 1 पोजीशन पे गया तो यहाँ -1 लिखा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे कोई एलिमेंट डिलीट हुआ है और मुझे अपनी सर्चिंग कंटिन्यू रखनी है। एज अ रिजल्ट मैं 1 को दोबारा से आई की वैल्यू प्लस करूंगा, 1 + 1, और इसका जब मैं मॉड लूंगा तो ये आएगा 2। अब मैं 2 पोजीशन पे जाऊंगा, वहां पे मुझे 45 मिल जाएगा और इसी तरीके से मैं अपनी सर्च कंटिन्यू करूंगा जब तक कि मुझे नल नहीं मिल जाता, यानी एम्प्टी सेल नहीं मिल जाता। ठीक है, तो हमें हैशिंग के अंदर खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम डिलीट करेंगे तो हमें डिलीटेड एलिमेंट में और एम्प्टी एलिमेंट में दोनों में फर्क करना जरूरी है। हमें इसके लिए कुछ सिग्नल रखना होगा कि एम्प्टी सेल का क्या मतलब है और डिलीटेड सेल का क्या मतलब है। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में जो हमारा फॉर्मूला है वो आपके सामने है, एच के और आई जो है स्क्वायर के साथ है। लीनियर प्रोबिंग में सिंपल आई था, यहाँ पे आई स्क्वायर के साथ है। अब हम इसको करते हैं तो इसका भाई क्या आया, इनिशियली आई 0 होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट प्रोब में आई 0 होता है। जब प्रोब 1 होगी तो आई क्या होगा, 0 होगा। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी, 0 का स्क्वायर होगा, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 5th पोजीशन पे हमने 89 जाके रख दिया। ठीक है, इसी तरीके से 18 को हमने 4th पोजीशन पे जाके रख दिया। इसी तरीके से 49 को हमने 0 पोजीशन पे जाके रख दिया। इसी तरीके से 58 को हमने 2nd पोजीशन पे जाके रख दिया। अब ये 9 mod 7 जो है ये भी हम 2nd पोजीशन पर रखना चाहेंगे। हम यहाँ पे गए तो ऑलरेडी 2nd पोजीशन पर 58 मौजूद है, तो एज अ रिजल्ट हम 58 यहाँ पे सेव नहीं कर सकते। अब हमें इसको दोबारा से कैलकुलेट करना है। इनिशियली आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, तो 2 + 1 का स्क्वायर मॉड ऑफ 11 मॉड ऑफ 7। ठीक है, तो 2 + 1 3 mod 7 = 3। हम 3 पे जाके 9 को सेव कर देते हैं। ये 3 पे हमने 9 को सेव कर दिया। फिर 7 mod 7 0 आ गया। 0 पे जब हम गए इधर सेव करने तो हमने देखा यहाँ पे ऑलरेडी 49 मौजूद है।
तो हम 0 पे सेव नहीं कर सकते, तो अब क्या करें, 0 प्लस आई का स्क्वायर था 1, अब हमने 1 ले लिया, 1 का स्क्वायर किया, 0 प्लस 1 मॉड ऑफ 7, तो ये क्या हमारे पास आएगा रिजल्ट 1। तो सेकंड प्रोब के अंदर हम फर्स्ट पोजीशन पे जाकर 7 को सेव कर सकते। तो इस तरीके से आप देखें क्वाड्रेटिक प्रोबिंग काम करती है। अच्छा, अब हम आते हैं डबल हैशिंग पर। इट इन्वॉल्व्स 2 हैश फंक्शंस। अच्छा, डबल हैशिंग में 2 हैश फंक्शंस का होना जरूरी है। एक है हैश फंक्शन 1 और एक है हैश फंक्शन 2, और हैश फंक्शन 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा आई से, नंबर ऑफ आइट्रेशंस, ठीक है, और ओवरऑल जो साइज है उससे हम इसका मॉड ले लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसको करके हम देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। इंसर्ट आइटम्स विद कीज into an empty hash table where table size is table size यहाँ पे 7 है, and hash function is h1 k is equals to k mod 7, और hash 2 जो है r minus k mod r। अच्छा, याद रखिए कि टेबल का साइज अगर प्राइम नंबर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका अच्छा हैश फंक्शन बन जाएगा अगर आप टेबल का साइज प्राइम रखें। दूसरे नंबर पर जब ये डबल हैशिंग होती है और हमारे पास 2 हैश फंक्शंस होते हैं, तो हैश 2 का जो फंक्शन होता है उसमें ये जो r है ये कोशिश करें 7 से छोटा हो, यानी कि जो साइज ऑफ द टेबल है उससे छोटा होना जरूरी है। प्राइम नंबर हो ये भी तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 89 mod 7, इसका रिजल्ट आया 5, ठीक है। तो h1k जो हमने इवेल्युएट किया वो क्या है, वो है 5। h2k क्या है, h2k ये है 3 माइनस 89 mod 3 इज इक्वल्स टू क्या आया 1। ये क्या है, ये हमारा है h2k, और पूरे h2k को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आइट्रेशन से। अभी चूंकि 0 तो आइट्रेशन है तो हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दोनों को ऐड किया, यानी कि 5 प्लस, अब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, 5 प्लस 0 मॉड ऑफ साइज, तो यहां जो रिजल्ट आ रहा है वो है 5, ठीक है। तो फिफ्थ पोजीशन पे हमने 89 लिख दिया। 18 हमने किस पोजीशन पे लिखना है, 18 हमने लिखना है फोर्थ पोजीशन पे, 49 जीरो पोजीशन पे, 58 सेकंड पोजीशन पे। अच्छा, अब ये जो 9 mod 7 आया दोबारा से सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे हम लिखने गए तो सेकंड पोजीशन पे ऑलरेडी वैल्यू मौजूद थी, तो अब 0th आइट्रेशन के ऊपर तो ये काम नहीं हो सका। अब फर्स्ट आइट्रेशन पे हम जाएंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में जब हम जाएंगे तो आप ये जहन में रखिएगा, ये देखें इस पूरे फॉर्मूले को एक दफा अच्छी तरह से गौर से देख लें। इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ ये आई वो वाहिद चीज है जो चेंज हो रही है, बाकी ना h1k चेंज होगा ना h2k चेंज होगा, ठीक है। तो अब अगर हम h2k को देखें तो h1k प्लस h2k और h2k मल्टीप्लाई होगा i से। तो अब यहां पे देखिए हमारे सामने क्या सिचुएशन है, 3 माइनस 9 mod 3, 9 mod 3 क्या है, 9 mod 3 0 है, 3 माइनस 0 इज 3, ठीक है। अब हमने फर्स्ट टाइम पे तो 0 आइट्रेशन थी, खत्म हो गई। अब फर्स्ट आइट्रेशन हम कर रहे हैं 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 5 mod 7, तो 5 mod 7 इज 5, ठीक है। तो फिफ्थ पोजीशन पे हम गए, फिफ्थ पोजीशन पे ऑलरेडी वैल्यू मौजूद थी, तो फिफ्थ पोजीशन पे भी हम सेव नहीं कर सकते। अब हम इसको 1 के बजाय 2 लिखेंगे, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8 mod 7 1। फर्स्ट पोजीशन पे हम गए और यहां पे हमने 9 सेव कर दिया, ठीक है। और ये कितनी प्रोब्स पर हुआ, 0 पे नहीं हुआ, 1 पे नहीं हुआ, ये 2 पे जाके हुआ है, यानी कि ये थर्ड प्रोब पे जाके हुआ है। अब ये है हमारे पास 7 mod 7, ये जनाब 0 इवेल्युएट हो रहा है। अब 7 mod 7 जब 0 इवेल्युएट होगा तो अब क्या करें भाई 0 पे हम गए, 49 ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है, हम यहाँ पे सेव नहीं कर सकते, तो अब हमें नेक्स्ट आइट्रेशन लेनी है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन क्या है, 3 R3 है, 3 माइनस 7 mod 3 इज इक्वल्स टू 7 mod 3 क्या आएगा, 7 mod 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2।
2 आ रही है ये वैल्यू, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अब, क्योंकि सेकेंड आइट्रेशन है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई की वैल्यू अब 1 हो जाएगी सेकेंड आइट्रेशन में। तो 2 1 2, 2 प्लस 0 और मॉड ऑफ 7 यानी 2। सेकेंड पोजीशन पे हम जाके देखेंगे, सेकेंड पोजीशन पे ऑलरेडी 58 मौजूद है, सेकेंड पे भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है अब हमें थर्ड आइट्रेशन पर जाना है। थर्ड आइट्रेशन पे क्या आएगा, थर्ड आइट्रेशन पे यहाँ पे 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 का हम मॉड 7 ले रहे हैं, 4 आ रहा है, 4 पे गए, 4 पे क्लैश आ गया, ठीक है। अब हमें फोर्थ आइट्रेशन पे जाना है, फोर्थ आइट्रेशन पे जाना है तो इसको हमने कर दिया 3, 3 2 6, 6 mod 7 is 6। तो यहां पे सिक्स्थ पोजीशन पे जाके हम 7 की वैल्यू को सेव कर सकते हैं। अब ये कितनी प्रोब्स में ये काम हुआ है, ये 4 प्रोब्स में हुआ है, 0 1 2 3। होपफुली डबल हैशिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं सेपरेट चेनिंग के ऊपर। सेपरेट चेनिंग किस तरीके से काम करती है? सेपरेट चेनिंग, आप ये देखिए हमारे सामने एक प्रॉब्लम दी हुई है, हम इसको सेपरेट चेनिंग से सॉल्व करते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट करें 0 है, 0 एलिमेंट को हमें सेव करना है, तो 0 का हमने हैश निकाला कि mod 10 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 0 आएगा। 0th पोजीशन पर हम गए और 0th पोजीशन पे जाके हमने एक लिंक लिस्ट बनानी शुरू कर दी है और इसका एड्रेस हमने यहाँ पे लिख दिया। इस लिंक लिस्ट की ये जो नोड है, इस नोड का एड्रेस हमने 0th पोजीशन पे जाके राइट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने नोड सेव कर दी, इसमें जो वैल्यू थी 0 सेव कर दी। अब आया 1, 1 mod 10 is 1, तो 1 पोजीशन के ऊपर जाकर हमने एड्रेस डाल दिया इस नोड का, ये जो नोड है जिसके अंदर ये जो है 1 मौजूद है। अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, न्यू एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एज फर्स्ट नोड। तो सबसे पहले तो हमने ये 1 डाला है, ये पहले हमने डाला है। आगे चलकर जब 81 आएगा तो 81 जाहिर है 1 से पहले आ जाएगा। जब 81 का आप mod 10 लेंगे तो वो भी 1 होगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे हम जाएंगे तो 81 एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट होगा, ठीक है। तो ये इसलिए आपको पहले नजर आ रहा है, अदरवाइज एक्चुअल में इंसर्शन 1 की पहले हुई है और 81 की बाद में हुई है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आते हैं 4 के ऊपर, तो 4 का जब हम मॉड लेंगे, 4 mod 10 is 4, 4 पे हम गए, अब 4 पे हमें सेव करना है, ये देखें हमने 4 सेव कर दिया, ठीक है। फिर 9 पे हम गए, 9 पे हम गए मतलब 9 mod 10 किया, तो 9 पे हम गए और 9 पे जाके हमने ये जो वैल्यू 9 है ये सेव कर दी। 16 mod 10 is 6, तो हम 6 पर गए और 6 पर हमने ये 16 सेव कर दिया। फिर 25 mod 10 is 5, हम ये 5th पोजीशन पे गए और हमने ये नोड बना दी। और एड्रेस जो है ना, ये देखें एड्रेस यहाँ पे हम सेव करते जाएंगे, हर जगह जहां हम जा रहे हैं हम एड्रेस इधर डालते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 36 जब आए तो ऑलरेडी 16 पहले से मौजूद था। अब 36 एज अ फर्स्ट नोड हम ऐड करेंगे, जैसे लिंक लिस्ट में इंसर्ट फर्स्ट नोड हम करते थे, इसी तरीके से यहाँ पे इंसर्ट हम फर्स्ट नोड करेंगे और एज अ फर्स्ट नोड हम 36 को इंसर्ट कर देंगे। इसी तरीके से 49 आया तो आप यहाँ देखें इंसर्ट एज अ फर्स्ट नोड हमने यहाँ पे कर दिया। इसी तरीके से 64 आया तो 4 पे जाके हमने इसको इंसर्ट कर दिया एज अ फर्स्ट नोड। इसी तरीके से 81 जब आएगा तो 81 का हम क्या करेंगे, 81 जब mod 10 होगा तो 81 mod 10 इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट पोजीशन पे हम जाएंगे और एज अ फर्स्ट नोड जैसे लिंक लिस्ट में हम इंसर्ट करते थे वैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो यहां तक हुआ ये सेपरेट चेनिंग। अभी हम इसको देखते हैं और सेपरेट चेनिंग में क्या है, द आइडिया इज टू कीप अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट हैश टू द सेम वैल्यू। अब यहाँ पे आप ये देखें कि हम सेम एलिमेंट के ऊपर जाएंगे जहां पे जाना चाहिए और वहां से हम लिंक लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे।
यानी कि अगर क्लैश आएगा तो वो सेम एलिमेंट पे फिर आगे एज अ लिंक लिस्ट उसको हम सर्च करेंगे। तो द array elements are pointers to the first nodes of the list. The new element is inserted to the front of the list. ठीक है। एडवांटेज क्या है इसमें? स्पेस यूटिलाइजेशन तो बेहतर है, मगर अगर बहुत ज्यादा कोलिजन्स आते हैं तो फिर उस सूरत में डिसएडवांटेज भी हो जाता है। बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन है, ठीक है। सिंपल कोलिजन हैंडलिंग है, ये भी ठीक है। ओवरफ्लो कैन स्टोर मोर आइटम्स देन हैश टेबल साइज, बिल्कुल ये भी बात सही है। डिलीशन इज क्विक एंड इजी, ये भी ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे हमारे इसके सेपरेट चेनिंग के। ऑपरेशंस जनाब इसमें कैसे होंगे सेपरेट चेनिंग में? जैसे कि आपने देखा कि ऑल एंट्रीज आर सेट टू नल फर्स्ट, देन लोकेट अगर हमने करना है तो लोकेट द सेल यूजिंग हैश फंक्शन, एंड देन सीक्वेंशियल सर्च ऑन द लिंक लिस्ट इन दैट सेल। जैसे हमें कोई भी एलिमेंट है, अगर हमें 16 सर्च करना है, अगर हमें 16 सर्च करना है तो सबसे पहले हम हैश फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, 16 mod 10 इज इक्वल टू 6। तो हम सीधा पहले चले जाएंगे 6 के ऊपर, 6 पे चले जाएंगे और फिर यहाँ पे जिस तरह लिंक लिस्ट में सर्चिंग करते थे ऐसे हमने सर्चिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, ये है सर्चिंग। इसी तरीके से डिलीशन भी है, पहले हम लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे और फिर जिस तरह लिंक लिस्ट में हम डिलीट करते थे इस तरह से हम डिलीट करेंगे। और इसी तरीके से इंसर्शन भी है कि पहले हम सर्च करेंगे लोकेशन, जो भी लोकेशन है उस लोकेशन तक पहुंचेंगे और फिर उसके बाद इंसर्ट एज अ फर्स्ट नोड जैसे लिंक लिस्ट में करते थे वैसे हम करेंगे। ठीक है, तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।